अगर आपको हाइपोथायराइड है और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे थकान कम हो, वज़न कंट्रोल रहे और दवा भी ठीक से काम करे, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ओपीडी में हाइपोथायराइड के मरीज अक्सर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें क्या खाना चाहिए। बहुत लोग इंटरनेट पे पढ़कर कई चीज़ें पूरी तरह बंद कर देते हैं, जबकि कई बार समस्या यह होती है कि सही चीज़ें खाई ही नहीं जा रही होती। इसलिए आज मैं आपको डॉक्टर के नज़रिए से हाइपोथायराइड में खाने वाली 7 महत्वपूर्ण चीज़ें पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें रोज़ खाने में शामिल करते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। पहला पॉइंट है आयोडीन युक्त भोजन। थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए खाने में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही और कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ भी आयोडीन के स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें, आयोडीन ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आयोडीन लेना भी सही नहीं है। इसलिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है सेलेनियम वाले खाद्य पदार्थ। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो शरीर में थायराइड हार्मोन को सक्रिय करने में मदद करता है। इसके अच्छे स्रोत हैं अखरोट, बादाम, सूरजमुखी के बीज और अंडे। ये शरीर के हार्मोन संतुलन में सहायक हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोटीन युक्त भोजन। हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कई लोगों को कमजोरी महसूस होती है, इसलिए पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है। इसके लिए आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं दाल, चना, मूंग, पनीर, दही और अंडा। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है फाइबर युक्त भोजन। हाइपोथायराइड में कब्ज एक बहुत आम समस्या है, इसलिए खाने में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप खा सकते हैं हरी सब्जियां, फल, ओट्स, साबुत अनाज। ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं जैसे आंवला, टमाटर, बेरी और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये शरीर की समग्र सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। छठा पॉइंट है पर्याप्त पानी। पानी पीना अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन पर्याप्त पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या भी कम करता है। सातवां पॉइंट है घर का संतुलित भोजन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है खाना संतुलित होना चाहिए। घर का बना सामान्य भोजन जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है, सिर्फ डाइट बदलने से हाइपोथायराइड पूरी तरह ठीक नहीं होता। दवा, सही खान पान और नियमित जांच, इन तीनों का संतुलन जरूरी होता है। अगर सही तरीके से दवा ली जाए और खान पान संतुलन रखा जाए तो हाइपोथायराइड के साथ भी पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कैसे हाइपोथायराइड का और हाइपरथायराइड का सही तरीके से दवा लिए जाए, इस पे संतुलित जानकारी, समुचित जानकारी आप लोगों को दी हुई है। कृपया आप उस वीडियो को देखें और इस नियम को फॉलो करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, बोले तो आपका अपना औषधि रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद।